पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म का ख़वातीन को तालीम में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की ख़वातीन को तालीम के हुसूल में मुतादिद मसाइल का सामना है। वफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है जो सूबों से राब्ते में रहेगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों के स्कूल्स में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देना होगा। लड़कियों को मेयारी और यकसां तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अपनी तकरीर में हज़रत खदीजा की तिजारत के लिए की गई कोशिशों का हवाला, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आज़म ने अरबी ज़बान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उन्होंने खुशामदीद कहते हैं। शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान के कॉन्फ्रेंस में ताउन पर शुक्रगुजार हैं। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदोबीन की शिरकत, बैनुल अक़वामी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। भुट्टो दौर में कराची की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबे दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में कामयाब हुआ। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ अवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। यहाँ के अवाम के लिए रोजगार फराहम किया। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, सदर जरदारी ने कराची के लिए कितने वसाइल दिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया, खुद गाड़ी चलाई। एक्सप्रेस वे पर 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एस्टैब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज़ है और रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। शिकायत सियासतदानों से है जो आइन, जमहूरियत और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क पर गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार उनके अपने हाथ में रहे, खा उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए के कदर को तक़वियत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह जेयूआई ने कहा, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं, दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर और बहुत बड़ा इजाफा है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। रिहाई अदालती फैसलों पर मुनहसर है। बनीगाला मुंतकली इनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज़ नहीं, लेकिन ये मुलाकात की आड़ में सियासत करते हैं। हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं फलां फलां पेशकश हुई। गुज़श्ता माह ओवरसीज ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया उसमें समझ की कमी है। अब कह रहे हैं कि 2-3 महीने बाद उसके असरात जाहिर होंगे। इनका हर हरबा नाकाम हुआ, ये नामुराद रहे। पीटीआई अपने दौर में तबाही करके गई, अल्लाह ने करम किया। कल पेरिस के लिए पीआईए की फ्लाइट चली। हुकूमती रहनुमाओं की कोशिश है हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं।
हमारे साथ जुल्म हुआ है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया, निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गईं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं उस पर इंतहाई अफसोस है। वाजे करना चाहता हूं, ना हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं। अगर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। हुकूमत ने वादा किया था कि बानी PTI से हमारी मुलाकात करवाई जाए, अब मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, आज़ाद अदलिया हो। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ने राबता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान, कहा फरीकैन जब कहेंगे तो 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़े कर दिया था। बानी PTI से मुलाकात का मुतालिबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई रियायत नहीं, जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कद्र की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग देने के ख्वाहां हैं। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। ATC लाहौर ने बानी की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमा दर्ज, 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी। मरियम नवाज का पंजाब में धी रानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे भर से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है, मगर वुज़रा की जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। PTI मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी वुज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज PTI के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर NRO के लिए गिड़गिड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो आवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। उनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी PTI से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। बानी PTI एहतजाज धरनों से नहीं अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। सूबाई हुकूमत सिर्फ रिहाई पर नहीं दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क दुश्मन अनासर दहशतगर्दी की सूरत में अमन को तबाह करना चाहते हैं। अपने सूबे में आग लगी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि कब इस्लामाबाद पर धावा बोलें। सूबे को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पारा चनार की सूरत हाल की सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम और गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 4 अरब रुपए के मजीद फंड्स पर आम करने का फैसला। जिला और तहसील की सतह पर अस्पतालों की अपग्रेडेशन की रफ्तार बढ़ाने 3000 नर्सों की भर्ती का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आला की हिदायत है कि किसी अस्पताल में मशीनें खराब या बंद नहीं बल्कि मुकम्मल फ़ाल होनी चाहिए। मरियम नवाज चाहती हैं आम आदमी की जिंदगी में आसानी आए।
पीपल्स पार्टी को धचका। PB45 कोयटा के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PB45 की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। RO से PB45 की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब मांग लिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। शाहराह भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आज से 30 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर ने एक पैकेज दिया था। इस पैकेज में इस मंसूबे समेत लियारी एक्सप्रेसवे और दीगर मंसूबे शामिल थे। मलीर एक्सप्रेसवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। मलीर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 39 किलोमीटर है। यह मंसूबा कुरंगी क्रैक एवेन्यू से शुरू होकर मलीर नदी तक फैला हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की फराहमी का ऐलान। पहले मरहले में सरकारी आला तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात में व्हील चेयर्स तकसीम की जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा, मुल्तान शहर को मोटरवे M3 के साथ ग्रीन सिटी में तब्दील, हरियाली में इजाफे के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तमाम मुताल्लिका हुक्काम हर माह माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट्स मुल्तान में एयर क्वालिटी की बेहतरी, शजरकारी और माहौलियाती हिकमत अमली के बारे में होंगी। मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म। नताइज का इंतजार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, डेरा गाजी खान समेत दीगर बार में वोट डाले गए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे को तरक्की का गैर मामूली मंसूबा करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, एक्सप्रेसवे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तात्तुल रसाई फराहम करेगा। कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी।